बात नहीं, क्वेश्चन 11 रीड कर लो बेटा तब तक। तो कैपिटल और लोन की बात चल रही थी लास्ट क्लास में। तो कैपिटल और लोन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैलेंस शीट में ना हम इनको दोनों को अलग अलग साइड पे रखते हैं ऑलवेज, तो इनको मिक्स नहीं करना है। ये एक डाउट था रजिंदर का भी, इसलिए वेटिंग में था कि अभी क्वेश्चन में आना ही था आज के सेशन के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल का लोन के साथ कोई लिंक नहीं है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल को बनाएंगे तो बेटा नेवर आई विल ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन देयर। कभी ऐसा सीन आप देखोगे नहीं मुझे करते हुए कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐड कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है आपको +1 में हम लोन लिखते थे ऐसे कुछ 1 लाख का, और उसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 6000 ऐड कर लेते थे, और वट एवर कम्स वो हम बाहर लिख देते थे 1,06,000। ये लोन के अंदर ऐड होगा। सो दैट्स वाई दिस इज द पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है, ये ऑलवेज लोन में ऐड होता है, या आप या तो लोन में ऐड करते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से अलग से शो करते हो। जो लोग लास्ट मीटिंग में नहीं भी थे, डजंट मैटर, आप एक नई बात समझ रहे हो। वो सेशन ओवर हो गया जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन कर रहे थे, पीएल अकाउंट बन रहा था, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, डोंट वरी, वो इतना ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। यहाँ एक नई बात हो रही है, कैपिटल और लोन ये दो अलग अलग चीजें हैं। लोन को आप हमेशा कैपिटल से अलग लिखते हो बैलेंस शीट में। अब अगर ये बैंक लोन है या पार्टनर का लोन है, बेटा जब तक इस बात को नहीं समझोगे ना हम यहीं रुके रहेंगे, डेली ये बात हो रही होगी हमारी। लोन को लेके अपने माइंड से निकाल दो कि वो पार्टनर का है कि बैंक का है। व्हाई आर यू गिविंग सो मच स्पेशल अटेंशन इन दिस पार्ट कि लोन पार्टनर का है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाना चाहिए? नहीं। अगर वो बैंक लोन है तो आपने कभी सोचा कि बैंक लोन भी जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या उसका इंटरेस्ट जाएगा? नहीं ना। तो बस रेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आज रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो चीजें पार्टनर को दे रहे हैं एज ए क्रेडिटर। क्या बोला मैंने? रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले भी बोला था, ये दो चीजें पार्टनर को मिलती हैं एज ए आउटसाइडर, एज ए क्रेडिटर। इसलिए बेटा कभी भी उसको पार्टनर मान के पे नहीं करना, तो इसलिए कभी भी उसकी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बस हो गया डिसीजन। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन में ऐड होगा बैलेंस शीट के अंदर, ये अलग से शो होगा, इसका लिंक पार्टनर्स कैपिटल के साथ है ही नहीं। तो दैट्स वाई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। 11th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बोला है कि फर्म ने, बिजनेस ने चारू को लोन दिया है 1 लाख का, उसका 6% इंटरेस्ट अक्टूबर को लोन दिया है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। तो अब हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट अर्न, मुझे इंटरेस्ट अर्न हो गया, बट लेना किससे है? पार्टनर्स कैपिटल से लेना, हमने चारू के लोन से लेना है। तो यहाँ पे लोन टू चारू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंट एंट्री फ्रॉम दिस चैप्टर। ज्यादातर इस चैप्टर में इस एंट्री की बात होती नहीं है, नहीं हमारे चैप्टर का लिंक है इस एंट्री के साथ। दिस इज ए नॉर्मल एंट्री कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, चारू को लोन दिया है, और चारू कौन है, पार्टनर है या पार्टनर नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं। जब हम किसी भी पर्सन को लोन देते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन, उसका अकाउंट बनता है लोन टू, नेम आ जाता है उसका। तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट, एक तरफ इंटरेस्ट इनकम बन गया और एक तरफ लोन डेबिट हो गया। एक और चॉइस है हमारे पास, हम यहां पर इंटरेस्ट एक्रूड भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं कि इंटरेस्ट हमें कैश में आ रहा है।
अब यहाँ पे लाइन रीड करो बेटा, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू will be charged interest on this and interest loan from partners was paid on 10th April. चारू के लोन के लिए कुछ लिखा हुआ, जो लोन चारू को दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट हमें कैश में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लिखा नहीं गया 31 मार्च तक, तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी नहीं आया होगा, फिर ये ऐड हो जाएगा। देखो कोई मेंशन नहीं ना कि हमें मिल रहा है, चेक कर लीजिए। आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी, एनीवन यू कैन आस्क। क्लियर है बेटा? पूछिए, मैं आई एक्सपेक्ट सम डाउट फ्रॉम हियर। सर हाँ जी, तो चारू ये अपने उसमें कहाँ रिकॉर्ड करेगी? ये चारू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिजनेस की बुक्स की बात हो रही है। आप ये पूछिए कि इसके बाद क्या होगा। हमने चारू से ये लोन का पैसा लेना, इंटरेस्ट का पैसा लेना है, तो ये उससे आएगा या नहीं आएगा, ये बात हो रही है ना, यहाँ पे बात Yes, करते हैं। तो बेसिकली मैं लोन टू चारू तो हटा ही देता हूँ, क्योंकि बेसिकली इंटरेस्ट की बात ही हो रही है, यहाँ पे समझाने के लिए बात थी। तो ये एक एंट्री बन गई, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अभी ओवर नहीं हुआ बात, क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट एक्रूड क्या चारू पे करेगी, पॉइंट ये है बेटा। जो हमने इंटरेस्ट चारू से लेना है, तो क्या वो कैश में आएगा? अब बोलते हैं यस सर कैश में आएगा, ओके। ये भी एक टॉपिक है, अलग से कवर किया जा रहा है यहाँ पे। अगर तो ये अलग से आपको मिलेगा कैश में, फिर एंट्री हो जाएगी कैश या चेक से मिलेगा तो बैंक टू इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। ये मेरा अब आंसर अजम्पशन बेस्ड रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन मोस्टली पार्टनर्स कैश देते नहीं है, वो ये बोलते हैं कि जो भी आपने हमारे से लेना है 3000 वो आप हमारी कैपिटल में से माइनस कर लो। ये एक अजम्पशन है जिस बेस पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि हमें मानना ही पड़े हमेशा। हम ये एक फर्स्ट एंट्री करके छोड़ सकते हैं एग्जाम में, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न। एक तरफ वो इंटरेस्ट मेरी इनकम है और दूसरी तरफ वो मेरी एसेट है। अब एसेट दो तरह से आती है, या तो कैश में आती है, या अगर कैश में नहीं आई तो बेटा एक ऑप्शन बता रहा हूं आपको। अब ये मत सोचना कि मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, अगर वो पे नहीं करेगा या चारू पे नहीं करते तो हम यहाँ चारूज कैपिटल डेबिट कर देंगे। बट दिस इज अजम्पशन, मैं इतना इसे अच्छी अजम्पशन नहीं मानता। बट बुक के आंसर में अगर आप चेक करोगे तो बुक के आंसर में लिखा हुआ है चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुन रहे सब लोग यहाँ पे बात? नहीं तो बाद में आप यही क्वेश्चन लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ लिखा हुआ है चारूज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। आंसर चेक करो, मैंने आंसर चलो बाद में देख लेना, मैंने आंसर की भी आपके साथ शेयर की है इन क्वेश्चंस की। बट ये अजम्पशन है बेटा, ये डिपेंड करता है कि एक बुक नेक्स्ट एंट्री क्या अज्यूम कर रही है, वो उस एंट्री को मर्ज कर रही है, दो एंट्रीज को ना एक कर रही है। बट यहाँ ये एंट्री ही बेस्ट मानी जाती है। लास्ट टाइम भी हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था इसके ऊपर कि जो भी आईसीआई के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है कमेटी, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। तो वो यही कह रहे थे उस टाइम भी, क्योंकि वो भी Excuse me, sir. हाँ जी सर मैंने अभी 1 मिनट पहले ज्वाइन किया, कनेक्ट नहीं हो रहा था, एक बार शॉर्ट में बता दो क्या था। नहीं बेटा हो नहीं पाएगा ये शुरू से बिल्कुल। अभी आप जो वो हाँ देखना ओके हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ, ओके एक सर फाइन। चल रही है ये ना, काफी कुछ डिस्कस हुआ अभी।
तो यहाँ पर मेरा नेट स्लो हो जाता है क्योंकि वेदर काफी खराब हो गया है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो अगर कट जाता है यस सर। फिर हम कल कनेक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट, ये एक एंट्री मानी जाएगी। अगर आपने इस बात को समझे, कोई अभी भी आए ना, कोई बात नहीं, एक आम बात हो रही है, चैप्टर की बात ही नहीं हो रही, इट्स नॉर्मल थिंग कि अगर आपने किसी से इंटरेस्ट लेना है और आपने उसको लोन दिया हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट, ये मेरी एसेट है, जब तक वो पे नहीं करेगा बैलेंस शीट में ये एसेट रहेगी और इंटरेस्ट मेरे पीएल में जाएगा। अब आगे की एंट्रीज हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन बुक में जो आंसर है वो है चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। उन्होंने नेक्स्ट एंट्री ये अजम्पशन बेस्ड कर दी है और फिर उसको एक मर्ज कर दिया दो एंट्रीज को। तो डोंट वरी, इस पे एक्सपर्ट एडवाइस हुई है ऑलरेडी, आप ये एंट्री करेंगे। अब दूसरा आती है एंट्री, जल्दी जल्दी से करते हैं थोड़ा सा। अब लोन लिया भी हुआ है फॉर्म ने ना, उसकी एंट्री क्या होती है? वो सिंपल है, जो लोन फॉर्म ने लिया हुआ है उस इंटरेस्ट को हम क्या मानते हैं? इंटरेस्ट अर्न है या इंटरेस्ट है ओनली? जैसे हम बोलते थे ना प्लस वन में, रेंट या रेंट रिसीव्ड। अब ये सिर्फ इंटरेस्ट है, जैसा लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। और किसको पेबल है, किसको क्रेडिट होगा? किस किसने लोन दिया बेटा, चेक करो। अंकित ने और भानु ने। तो एंट्री करेंगे भानु ने। हाँ, टू अंकित अकाउंट, टू भानु अकाउंट। हाँ, लेकिन ना आगे उसने लिखा है हमने 10 अप्रैल को पे भी कर दिया। ये इसका मीनिंग है, ये ले जा सकते हैं मोबाइल, चाहो तो ले लो, मोबाइल कर दिया अंदर। ओके, सो बेटा यहाँ पे ना हम लिख देंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सेम जैसे हम ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड को एसेट मान रहे थे, ऐसे ही ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई बेटा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ए लायबिलिटी और इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यस, मेरे को तो रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑन कर दो, बेटा एक मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है, ओबीएस में चेक करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ, वो कम लाइट भी चल जाएगी, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा कलेक्ट में रह गए। ले लो, जा सकते पीछे। निकाल लो बस, कोई बात नहीं, मैंने कैमरा कर दिया। यस बेटा, एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, अभी इन्वर्टर पे हो गया सब, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिए, सिर्फ आप साउंड देखेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बन गया और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन गया। मैं इस पॉइंट को फिर से यहाँ ले लेता हूँ। अब आप जब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को पे करोगे तो आप 10 अप्रैल को एंट्री बनाओगे। अप्रैल 10 को एंट्री बनेगी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और या बैंक। बैंक व्हाटएवर, हाँ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो बुक में आंसर लिखा हुआ है मैं उसकी बात करता हूँ। बुक में सर साउंड नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ रही साउंड बेटा? हाँ जी सर, आ रही है अभी। हाँ,
हाँ जी सर, थोड़ी कट के आ रही है। तो वो आपको बताया ना कि अब वो इंटरनेट का इशू रहेगा। वेदर काफी खराब है बाहर, कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है काम चला रहे। लाइट भी चली गई है और इन्वर्टर पे है सिस्टम, और नेट भी स्लो हो गया है, और वाईफाई नहीं है ना इस टाइम यहाँ पे। अभी नॉर्मल मोबाइल के नेट से ही चल रहा है काम। बेटा इसका आंसर ना थोड़ा सा बुक में गलत दिया हुआ है, तो आप उस आंसर को रेफर मत करिएगा। 11th क्वेश्चन के आंसर को रेफर मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज, एक्चुअली इस क्वेश्चन को चेंज किया गया है बाद में ना, तो आंसर चेंज नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे लिखा गया है इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल चार्ज, ओके। देन लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। लेकिन ये एंट्री तो 10th अप्रैल की है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो बाद की एंट्री है। 31 मार्च की एंट्रीज हमें करनी है, याद रखिएगा। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 31 मार्च पे चल रहा है, कि ऑन 31 मार्च आप क्या एंट्री पास करते हो। तो ऑन 31 मार्च 2 एंट्रीज पास हो जाएंगी। पहली एंट्री नोट कर लीजिए सब लोग, अब डिस्कशन होगी हमारी ओवर। फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। बाद में इंटरेस्ट एक्रूड कैश में आएगा या पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस करना है, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते। वो अजम्पशन बेस्ड कोई ले लेगा तो अलग बात है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। और एक और ऑप्शन होती है कि हम लोन में भी ऐड कर देते हैं, बट वो ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो मैं बुक का आंसर रॉन्ग बता रहा हूँ। करेक्शन हुई थी लास्ट टाइम भी। लोन अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पे किया जा रहा है 10th अप्रैल को। अगर हमने पे नहीं करना हो ना, वो लोन में ऐड हो जाता है। पर अभी अगर हम उसको एज ए करंट लायबिलिटी अज्यूम करके पे कर रहे हैं 10 डेज के बाद, तो नो नीड टू ऐड इन लोन अकाउंट। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें हैं, अगर आपको समझ आती है तो ओके है, अदरवाइज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने पास 2 एंट्रीज नोट कर लीजिए, और ये एक नॉर्मल एंट्रीज है, +1 की एंट्रीज है। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बुक में जो आंसर है वो एक लेवल पे सही भी है, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नेक्स्ट लेवल उन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है, बट अभी स्टूडेंट के साथ इतनी डिस्कशन का नीड नहीं होता। अब ये 2 एंट्रीज पास कर लीजिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन बेटा, 12th। इसमें कोई डाउट है? देखिए सबको। सर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। आप सबके पास भी वेदर हुआ है खराब? यस सर। हाँ जी, बताओ क्या पॉइंट है? सर वो 10th अप्रैल वाली एंट्री सर इम्पोर्टेंट है। कौन सी? नहीं 10th अप्रैल को जो वो हुई तो थी। पास भी नहीं करनी बेटा, 10th अप्रैल तो आई नहीं ना अभी। वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च Yes. बेसिकली। वो तो मैंने को बताया कि बाद में पे कर दिया जाएगा वो, क्योंकि क्वेश्चन में रेफरेंस लिखा हुआ है तो इसलिए बताया। अदरवाइज आपके पास यही 2 एंट्रीज और हैं। सर जो ये जो 31 कैश और बैंक का है, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि कैसे पे होगा, वी डोंट नो। आप इन बातों को छोड़ दो ना अभी, क्योंकि बाद में कैसे आएगा Okay, वो हमें नहीं पता। हमसे 2 एंट्रीज पास करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, बस डेट कॉलम में लिख दो Okay, 31 sir. मार्च 2000 जो भी ईयर है। जो लोन दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट इनकम है, और जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इन्होंने सिर्फ ये 2 बातों को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाया, और कुछ नहीं। कि 2 तरह के लोन होते हैं, एक लोन हम पार्टनर्स को देते हैं, एक लोन पार्टनर से लेते हैं। लेकिन स्कूल टीचर्स इसको यूज कर सकते हैं एज ए कोर्स क्वेश्चन। इसी डिटेल में ले लिया मैंने। हाँ जी, नाउ कम ऑन 12th क्वेश्चन। एनी डाउट?
ये हो जाएगा आपसे, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हमारे बेटा 4 मेजर हेडिंग्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। नाउ दैट्स ऑल ओवर।